साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर। जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2024-25 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भर्ती बहुत जल्द आने वाली है और आप सभी जानते हैं कि जब प्रयोगशाला सहायक की भर्ती आती है तो साइंस, होम साइंस एंड ज्योग्राफी यानी कि 3 सब्जेक्ट को लेकर यहाँ पर भर्ती आती है। दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो इसका जो पाठ्यक्रम है यानी कि लैब असिस्टेंट का जो पाठ्यक्रम वो क्या रहने वाला है, अंकों का डिवाइडेशन यानी अंकों का विभाजन, इसका टाइम टेबल कितना क्या रहने वाला है यानी कि कितना समय आपको मिलने वाला है, एक सवाल के कितने नंबर हैं, टोटल जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। और उसके बाद हम जानेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ट बुक क्या रहने वाली है। तो आप ज्योग्राफी में कोई ज़्यादा लंबा चौड़ी बात नहीं है, वही बात है जो मैंने पहले आपको बताई थी। इसमें भी देखिए प्रश्न पत्र, जैसा कि मैंने आपसे बात की कि जो विज्ञान वर्ग है, जो साइंस वाले हैं, उनके पेपर 1 और पेपर 2, यहाँ पर पेपर 1 होगा ज्योग्राफी के लिए, भूगोल विषय। भूगोल के लिए पेपर तो 1 ही होगा, लेकिन कैसा होगा आप यहाँ पर समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ही पेपर में भाग ए और भाग ब। भाग अ, भाग ए जो है अपने राजस्थान जीके का यानी कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान यानी मैं सीधा लिख दूं राजस्थान जीके। इसमें क्या आएगा, भूगोल, वही भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में साहित्य और परंपरा, साहित्य और परंपरा, परंपरा। देखिए राजस्थान जीके की बात की जाए तो इसमें भूगोल है, इतिहास है, कला संस्कृति है, राजस्थान का साहित्य एवं परंपरा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक, करंट अफेयर्स। ये तो होगी अपने राजस्थान जीके की बात। देखो साइंस में 100 क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन यहां पर 50 क्वेश्चन ही आएंगे, समझना मेरी बात को आप। राजस्थान जीके, भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य एवं परंपराएं और समसामयिक यानी करंट अफेयर्स, इन सभी को मिलाया जाए तो दोस्तों 50 क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, टोटल क्वेश्चन है वो 50 आएंगे। और टोटल में अंक की बात करूं तो एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, तो 100 अंक का यहां पर मैटर रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब देखो आप, पहले बात होगी अपने राजस्थान जीके की इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा। इसके लिए वही जो जैसे मान लो कि एक अपन ने बात की दीनदयाल पब्लिकेशन की, दीनदयाल की खरीदो या फिर नाथ की खरीदो या फिर सिकवाल की खरीदो या फिर संकल्प गंगानगर की। इन सबसे बेस्ट है दीनदयाल और नाथ, इन दोनों में से कोई सी भी ले लेना। ठीक है, बाकी तो आप सब जानते ही हैं। तो राजस्थान जीके में आप दीनदयाल पब्लिकेशन या नाथ पब्लिकेशन की ले सकते हो। करंट अफेयर्स की अपन ने बात की, आप मूमल की ले सकते हो, आप क्रोनोलॉजी की ले सकते हो। ठीक है, और आप नाथ की भी ले सकते हो। इनमें से देखिए, अगर आपको मंथली पढ़ना है करंट अफेयर्स तो आप क्रोनोलॉजी की ले सकते हो। अगर आपको जैसे मंथली हो या फिर आप त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिकांक है तो आप मूमल की ले सकते हो। वार्षिकांक लेने तो आप नाथ की ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो, लेकिन मूमल की ठीक है मेरे हिसाब से। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इसके बाद में भाग ब। मैं यहां पर सीधा बता ही देता हूं क्योंकि आपका डाउट रहेगा भी। भाग ब की बात करें तो इसमें आपका सब्जेक्ट आने वाला है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। भूगोल के क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि भौतिक भूगोल है, भारत का भूगोल है, मानव भूगोल और प्रायोगिक। ठीक है, इन सभी को मिलाकर सवाल आने वाला है, जिसमें दोस्तों 66 टॉपिक दे रखे। कितने? 66 टॉपिक। भूगोल की बात कर रहा हूं, भूगोल में 66 टॉपिक है, जैसे कि राजस्थान जीके में 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब भूगोल की बात करते हैं दोस्तों। आप सभी को पता है कि भूगोल में जो 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने? 100 क्वेश्चन। जब एक क्वेश्चन 2 अंक का है तो यहां पर 200 अंक। ठीक है, और राजस्थान जी के भूगोल ध्यान से समझो, यहां पर 50 क्वेश्चन,
यहाँ पर है 100, दोनों को मिलाए तो 150 क्वेश्चन, ठीक है, और दोनों के अंक को मिलाया जाए तो 300 अंक तो दोस्तों 300 है यहाँ पर, ठीक है। और समय की बात करूं तो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि भाग ए और भाग बे दोनों को मिलाया जाए तो राजस्थान जीके के 50, भूगोल के 100, इन सभी को मिलाया जाए तो 150 क्वेश्चन और दोनों को मिलाया जाए तो 300 अंक और आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। अब सिलेबस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ज्योग्राफी सब्जेक्ट का। तो ये तो आपने देख लिया होगा। अब भूगोल के अंदर जो अपन बात करेंगे सिलेबस को लेकर, कौन कौन सी गाइड आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि मैं भूगोल को लेकर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको गाइड भी बताऊंगा, लेकिन अभी अपन नॉर्मल जानकारी ले रहे हैं। भूगोल, अगर आपका कमेंट रहेगा तो भूगोल सब्जेक्ट को लेकर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और किताब भी दिखा दूंगा। अब भूगोल की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें टोटल 66 टॉपिक हैं। कितने टॉपिक हैं आपके लेब सिस्टम? 66 टॉपिक्स दे रखे हैं आपको। और अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल, इसके बाद में भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और उसके बाद में है मानव भूगोल, और लास्ट में है प्रायोगिक भूगोल। क्योंकि सिलेबस तो आपका यही रहने वाला है, ये आपके एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12, यानी कि ये जो आपका सिलेबस एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 में आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा भी बताने वाला हूं। अगर मैं भौतिक भूगोल की बात करूं तो भौतिक भूगोल की किताब आपके चलती है, ठीक है, आप वहां से पढ़ सकते हो, क्लास 11 में चलती है। भारत का भूगोल है वो आप यहां पर देख सकते हो। इसके अलावा मानव भूगोल है, प्रायोगिक भूगोल है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्लास 11 और 12 में आपको मिल जाएगा। भौतिक, भारत का, मानव और प्रायोगिक, ठीक है, ये आप देख सकते हो यहां पर। लेकिन इसके अलावा आपको क्या करना, जैसे मान लीजिए भौतिक भूगोल की बात करें तो भौतिक भूगोल में तो आप क्या कर सकते हो, अंदर सविंदर सिंह तो भारी पड़ेगा आपके लिए। भौतिक भूगोल तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपने जो एनसीईआरटी वो देख लेना। इसके अलावा दृष्टि आती है, दृष्टि आईएएस इसकी आती है, ठीक है, आप ये भी देख सकते हो। भौतिक और भारत का भूगोल, इस दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के लिए आप दृष्टि की आती है वो देख सकते हो। या फिर एक एनसीईआरटी सार संग्रह चलता है, एनसीईआरटी सार संग्रह, ये चलता है महेश कुमार बर्णवाल का। मतलब मेरे हिसाब से तो इसको छोड़ो, आप एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल को ले लेना, आपका मैटर लगभग पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप दृष्टि की ले सकते हो, लेकिन दृष्टि से मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, या तो आप ऐसा करना, एनसीईआरटी की किताब हमारे पास है, एनसीईआरटी की देख लेना और एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल को देख लेना, आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत का भूगोल अगर आप सेपरेट देखना चाहो तो वैसे तो मैं अभी बोल दूं आपको माजिद हुसैन पढ़ लो, ठीक है, या फिर परीक्षा वाणी की देख लो, ऐसा बहुत सारा पब्लिकेशन, या महेश कुमार बर्णवाल की अलग से आती है वो देख लो। लेकिन अगर आप नोट्स चाहते हैं तो नेवरी सर के नोट्स चलते हैं, वो भी आप देख सकते हो, नेवरी सर के नोट्स देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। नेवरी सर के नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो भारत के भूगोल के लिए नेवरी सर के नोट्स देख सकते हो। इसके अलावा पेरियार की भी आती है, परीक्षा वाणी की भी आती है, महेश कुमार बर्णवाल की भी आती है, लेकिन ठीक है, इतना डिटेल आपको नहीं जाना है क्योंकि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं कर रहे हो। आपको लेब असिस्टेंट देखना है तो आपके 11वीं 12वीं की किताबें वो हो गई, और एनसीईआरटी सार संग्रह ये देख लेना, नेवरी सर की भी आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ मानव भूगोल, अब मानव भूगोल वैसे आपके 12वीं क्लास में दे रखा है। इसके अलावा आप माजिद हुसैन की देख सकते हो, आप माजिद हुसैन, लेकिन मेरे हिसाब से माजिद हुसैन थोड़ा भारी पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते तो हो सकता है कि आप माजिद हुसैन को पढ़ सकते हैं, माजिद हुसैन या एस डी मौर्य, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको ये पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है वैसे, क्योंकि क्लास 11 और 12 में आपका सारा मैटर तैयार हो जाएगा वैसे भी। लेकिन फिर भी अगर आप एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ना चाहो आप,
ठीक है, तो माजिद हुसैन या एस.टी. मौर्य की आप पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, या फिर एनसीईआरटी सार संग्रह या फिर क्लास 11 और 12 तो आपको है ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 ये तो आपको देखनी ही देखनी है, क्योंकि इसमें सारा का सारा मैटर आपका यहाँ पर तैयार हो रहा है। क्योंकि भौतिक भूगोल भी है, भारत का भूगोल भी है, मानव भूगोल और प्रायोगिक भूगोल, यानी कि जो 66 टॉपिक है वो सारे के सारे इन किताबों में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 और क्लास 12 में मिल जाएंगे। इन सभी को एक साइड में कर दो, नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। क्लास 11 और क्लास 12 जरूर देख लेना। लेकिन इसके बाद आपके पास टाइम है तो दृष्टि है, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णमाल को देख सकते हो, भारत का भूगोल के लिए नेवरी सर को देख सकते हो, परीक्षा वाणी है, पेरियार है, बहुत सारे पब्लिकेशन चलते हैं वो देख सकते हो। मानव भूगोल की बात करें माजिद हुसैन एस.टी. मौर्य की देख सकते हो, टाइम है तो। और प्रायोगिक भूगोल इसके लिए जेपी शर्मा की चलती है, जेपी शर्मा प्रायोगिक भूगोल के लिए जेपी शर्मा। मैं तो यह कहूंगा कि आप जेपी शर्मा को ना पढ़ो तो भी ठीक है, क्योंकि आपके लिए थोड़ा भारी पड़ेगा। तो आप प्रायोगिक भूगोल, अगर देखो मेरी बात सुनो, अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको मना कोई नहीं करेगा, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि जेपी शर्मा वो पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले या नेट जेआरएफ के लिए, तो जेपी शर्मा थोड़ी भारी पड़ती है, लेकिन प्रायोगिक भूगोल के लिए चर्चित है, पॉपुलर है, तो नाम लेना भी बनता है। ठीक है, तो जेपी शर्मा हो गए। इसके लिए आप क्या करोगे, एनसीईआरटी क्लास 11 में भी प्रायोगिक भूगोल है और 12th में भी है। एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 में आपके प्रायोगिक भूगोल की किताब है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं दिखा दूंगा डिटेल से भूगोल विषय। ठीक है, लैब असिस्टेंट भूगोल विषय डिटेल से सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सारी किताबें भी अलग से दिखा दूंगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा आप लेना चाहो तो एटलस ले लेना। एटलस तो आप ले लेना, एटलस ले लेना हूँ, क्योंकि जीके अपना हो गया 50 क्वेश्चन और अपना जो सब्जेक्ट है उसमें 100 क्वेश्चन हो गए, दोनों को मिलाया 150 क्वेश्चन और 300 अंक, 3 घंटे का यहाँ पर समय है। भौतिक भूगोल के लिए दृष्टि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णमाल की थी, ये देख सकते हो। भारत का भूगोल नेवरी सर है। मानव भूगोल के लिए माजिद हुसैन एस.टी. मौर्य और प्रायोगिक भूगोल के लिए जेपी शर्मा या एनसीईआरटी क्लास 11 12 और एटलस तो आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए इनमें से आप देखिए, दृष्टि की पढ़ो नहीं पढ़ो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माजिद हुसैन एस.टी. मौर्य ये ना पढ़ो तो भी चलेगा, जेपी शर्मा नहीं पढ़ो तो भी चलेगा। लेकिन एक तो आप क्या करना, एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णमाल की जरूर खरीदना। अगर महेश कुमार बर्णमाल की नहीं खरीदते तो कोई सा भी पब्लिकेशन हो जिसमें भूगोल एनसीईआरटी सार संग्रह हो, जो क्लास 6 से 12 के बीच चलता है। एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से कक्षा 12 की जितने भी अपने भूगोल की किताबें हैं उनका निचोड़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सार संग्रह कोई सा भी पब्लिकेशन हो सकता है, लेकिन पॉपुलर जो महेश कुमार बर्णमाल का ये आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। तो एक तो क्या करना, आपको 11-12 की एनसीईआरटी देख लेना और आपको एक सार संग्रह देख लेना। ठीक है, इसके अलावा आप देखो तो नेवरी सर को देख लेना। बाकी मुझे नहीं लगता है कि इनमें से आपको कुछ ज़्यादा पड़ा, क्योंकि 66 टॉपिक है आपके कक्षा 11 कक्षा 12 में मिल जाएंगे सारे के सारे। अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आपको डिटेल से आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अलग अलग किताबें हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा सिलेबस के अनुसार। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार।